हेलो देयर, दिस इज़ अमित और इस लेसन में हम लोग फायर एंड आइस जो कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा है इसका एक्सप्लेनेशन करेंगे। पोएम शुरू करने से पहले मैं आपको ओवरऑल एक थीम बता देता हूँ पोएम का। इस पोएम में जो कि नाम है फायर एंड आइस, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने फायर को डिज़ायर बताया है। मतलब जो फायर है ना, यहाँ पे हमारे डिज़ायर्स को, ह्यूमन डिज़ायर्स को डिनोट कर रहा है। आइज़ जो है वो हमारे अंदर के जो हेट्रेड को, जो कहीं ना कहीं वो नफ़रत और वो सारी जो नेगेटिव चीज़ें हैं उसको डिनोट कर रहा है। पोएट ने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पे ब्यूटीफुली हमको ये एक्सप्लेन करने की कोशिश की है ना कि हम लोग कहीं ना कहीं एनिमल से डिफ़र कर जाते हैं। ह्यूमंस जो हैं वो एनिमल से डिफ़र कर जाते हैं क्योंकि वो डिज़ायर और हैट्रेड, इन दोनों में कुछ ऐसे सिचुएशंस अपने लाइफ में क्रिएट करते हैं जिससे कि वो इन दोनों ही चीज़ों को कंट्रोल कर पाते हैं, और यही चीज़ हमको एनिमल से काफ़ी अलग कर देती है। तो यहाँ पे पोएम, चलिए ऐसा करते हैं, शुरू करते हैं पोएम, और ताकि हम आपको, जो काफ़ी छोटा सा पोएम है लेकिन बहुत इजीली अभी तुरंत ना कुछ मिनट्स में ख़त्म भी हो जाएगा, लेकिन ये पोएम ना आपको कहीं ना कहीं सोचने पे मजबूर करता है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट का ये जो 9 लाइन्स का पोएम है ये आपको सोचने पे मजबूर ज़रूर करेगा। बढ़ते हैं आगे। Some say the world will end in fire, some say in ice. From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. यहाँ पे जो डिज़ायर है, मैंने आपको पहले ही बोला कि फायर जो है वो डिज़ायर को डिनोट करता है। पोएम जो है पूरी तरीके से इस तरीके से एक्सप्रेस कर रहा है ना अपने पूरे इस ओवरऑल आइडिया को कि जो वर्ल्ड है वो 2 तरीके से ख़त्म होगा। जैसा कि हम लोग हमेशा सुनते हुए आए ना कि एक समय ऐसा आएगा कि वर्ल्ड मतलब डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो अगर सच में वर्ल्ड डिस्ट्रॉय हो रहा है ना, तो लोग वो जो कहते हैं ना कि कुछ लोग कह रहे हैं कि वर्ल्ड जो है वो फायर में एंड होगा, मतलब ऐसा होगा कि हर तरफ सिर्फ फायर ही फायर होगा और वो फायर ही हमारे अर्थ के सरफेस को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देगा। और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो कहते हैं कि जो टेम्परेचर है वो इतना नीचे चला जाएगा कि हर तरफ आइस ही आइस होगा और सारी चीज़ें फ्रीज हो जाएंगी और लाइफ जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा वहाँ पे। तो ये दोनों ही तरीके से जो वर्ल्ड है, इनमें से दोनों में से किसी न किसी एक तरीके से शायद वर्ल्ड जो है वो एंड हो जाएगा। यहाँ पे पोएट जो है फायर और आइस को, दोनों को ही डिस्ट्रक्टिव जो फीचर है ना ह्यूमन इमोशन का, आपको क्या लगता है? जैसे मैंने शुरू में बोला है डिज़ायर और हेट्रेड, तो आपको ना तुरंत एक स्ट्राइक किया होगा दिमाग में ना, डिज़ायर मीन्स अच्छी पॉजिटिव फीलिंग्स, हेट्रेड मीन्स नेगेटिव फीलिंग। लेकिन पता है आपको, ये दोनों ही डिस्ट्रक्टिव फीचर है हमारे इमोशंस के। डिज़ायर होना वो भी हमको किसी इस तरीके से ड्राइव करेगा हमारी चीज़ों को कि वो भी हमें एंड तक लेके जाएंगी, और हेट्रेड वो तो क्लियरली आपको पता लग ही रहा है वो भी एंड तक ही लेके जाएगा। तो यहाँ पे दोनों ही जो फीचर्स हैं ह्यूमन इमोशन के, चाहे डिज़ायर हो या हेट्रेड हो, दोनों ही डिस्ट्रक्टिव हैं। लेकिन पोएट अभी फ़िलहाल इन 4 लाइन्स में तो ये समझ में आ रहा है कि अगर मान लीजिए, पोएट कह रहा है कि अगर एंड होना ही है ना वर्ल्ड को, तो पोएट उनके साथ जाएगा जो ये कह रहे हैं कि एंड फायर में होगा, मतलब हर तरफ आग ही आग होगी और वर्ल्ड एंड हो जाएगा। पोएट उनके साथ जाना चाहता है। वो ये ऐसा कह करके पोएट ये बताना चाह रहा है कि जो ह्यूमन बीइंग्स है ना, वो मतलब वो हमेशा ऐसा करते हैं कि इमोशंस उनको रूल करें, ह्यूमन बीइंग्स को उनके इमोशंस रूल करें। और अगर मान लीजिए आपके जो इमोशंस हैं वो आपको रूल कर रहे हैं और प्रॉपर उसकी मॉनिटरिंग नहीं है, तो वो एट द एंड आपको डिस्ट्रॉय कर ही देंगे।
तो पोएट ने यहाँ पे देखिए, मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पे कि जो लाइन है ना, फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, यहाँ पे आई हैव टेस्टेड, आई होल्ड, यहाँ पोएट अपने एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे बता रहा है, तो वो आपको भी सोचने को कह रहा है कि जो अभी तक whatever you have tasted of desire, whatever you hold with those who favor fire, मतलब यहाँ पे आप अपने आप से इसको रिलेट करके देखो, आई की जगह ना, इस आई की जगह जो कि पोएट ने अपने लिए यूज किया है, आप अपने लिए यूज करके देखो कि आप क्या सोचते हो। बढ़ते हैं आगे पोएम में। बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, आई थिंक आई नो enough of hate to say that for destruction ice is also great and would suffice। फिर पोएट ना यहाँ पे अपना ट्रैक चेंज करता है। वो कहता है कि अगर वर्ल्ड 2 बार खत्म होगा ना, मतलब एक बार खत्म हुआ और दूसरी बार भी वर्ल्ड अगर खत्म होना है, तो आइस भी ना कहीं पीछे नहीं है फायर से। आइस भी इक्वली कॉम्पिटेंट होगा वर्ल्ड को एंड करने में। यहाँ पे जो पोएट है ना, वो कॉन्ट्रास्ट पैदा करता है आइस और हेट्रेड के बीच में। बताता है कि जो ह्यूमन की कैपेबिलिटी है ना इनसेंसिटिव होने की, ह्यूमन के अंदर वो जो हेट है, नफरत है, हेट्रेड है, वो इस तरह से ह्यूमन को इंटरनली डिस्ट्रॉय कर देगा। अच्छा, भले ही धीरे धीरे करेगा, जो डिजायर है ना वो काफी तेजी से डिस्ट्रक्शन लेके आता है, लेकिन जो हेट्रेड होता है वो धीरे धीरे आपको एंड की तरफ लेके जाएगा, स्लो एंड स्टेडी ना। तो वो सेम इफेक्ट करेगा, भले ही स्लोली कर रहा है लेकिन वो सेम इफेक्ट करेगा जिस तरीके से कि डिजायर इफेक्ट किया है हमारे ऊपर। तो अगर मान लीजिए दोनों के बीच में ऑप्शन दिया जाए पोएट को, फायर या आइस, तो पोएट लास्ट में कह दिया कि आइस भी इक्वली गुड होगा फायर जैसा, अगर वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करने की बात है तो। यहाँ पे इस पोएम में आपको एक चीज़ तो समझ में आई होगी, जैसे वो कहते हैं ना, पुरानी कहावत है, लव गेट्स ऑल द पब्लिसिटी बट हेट इज द साइलेंट किलर। तो यहाँ पे डिज़ायर हो सकता है कि बहुत ही क्लियरली दिख रहा है कि हाँ वो तो डिस्ट्रक्शन लेके आ रहा है, लेकिन यहाँ पे जो हेट है ना वो तो बहुत ही धीरे धीरे वो साइलेंट किलर की तरह काम करता है। तो यहाँ पे डिज़ायर को एक तरीके से हॉट इमोशन की तरह पेश किया गया है, जैसा हॉट इमोशन होता है ना लव, वो भी डिस्ट्रक्शन की तरफ लेके जाता है, और दूसरी तरफ यहाँ पे जो हेट्रेड है उसको कोल्ड इमोशन की तरह ट्रीट किया गया है, वो भी आपको डिस्ट्रक्शन की तरफ लेके जाएगा। तो आई थिंक कि आपको ये पोएम काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया है। चलने से पहले इसका हम लोग राइमिंग स्कीम देख लेते हैं। Some say the world will end in fire, इसकी राइमिंग स्कीम हो जाएगी A B A, then I hold with those who favor fire, again A, twice B, then C, then again B, then C, then B। फिगर्स ऑफ स्पीच की बात करें तो यहाँ पे है एलिटरेशन। देखिए कैसे एलिटरेशन, यहाँ पे जो फेवर फायर FF, फिर उसके बाद देखिए कहाँ एलिटरेशन, जैसे आपका ये है वर्ल्ड विल। फिर उसके बाद नेक्स्ट लिटरेरी डिवाइस आप कह सकते हो इमेजरी। यहाँ पे ना कहा है ना कि कुछ कहते हैं कि आइस में ख़त्म होगा, कुछ कहते हैं फायर में ख़त्म होगा, तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में चलने लगा होगा, आप चारों तरफ फायर से घिरे हो, आप चारों तरफ आइस से घिर चुके हो और आप अब ब्रीथ नहीं कर पा रहे हो, आप बहुत ही मुश्किल से, मतलब एकदम एंड आ चुका है, तो कहीं ना कहीं आपने एक इमेज क्रिएट कर लिया होगा दिमाग में, दैट्स वाइल इमेजरी। और फिर उसके बाद हम लोग देख सकते हैं पर्सोनिफिकेशन, जैसे यहाँ पे फायर और आइस को बता दिया कि वो कैपेबल है डिस्ट्रक्शन के, कहीं ना कहीं पे पोएट ने पर्सोनिफाई किया है फायर को, पर्सोनिफाई किया है आइस को, उन
उन्हें वो पावर दे करके कि वो किसी को भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। सो ये थे कुछ पोएटिक डिवाइसेस, लिटरेरी डिवाइसेस। अब यहाँ पे आई होप कि आपको बहुत अच्छे से पोएम क्लियर हो गया हो, और अगर हो गया है ना तो हमेशा की तरह प्लीज़ 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 रिव्यू कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, फ्रेंड्स को भी बताइएगा, उन्हें एक्सप्लेन भी करिएगा, और बाकी पोएम्स के लिए और लेसन्स देखना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर लिसनिंग विद सो मच